लिखो क्वेश्चन, लिखो वहाँ पे, लिखो वहाँ पे, द वर्टिकल लिम ऑफ अ यूट्यूब, the vertical limb of a U-tube are filled with a liquid. The vertical limb of a U-tube are filled with a liquid of density rho up to a height h, up to a height h on each side. The vertical limbs of a U-shaped tube are filled with a liquid of density rho up to a height h on each side. The horizontal portion of the U-tube having length 2h, the horizontal portion of the U-tube having length 2h contains a liquid density 2 rho. The horizontal portion of the U-tube length 2h contains a liquid of density 2 rho. The U-tube is moved. The U-tube is moved horizontally. The U-tube is moved horizontally with an acceleration g by 2. With an acceleration g by 2 parallel to the horizontal arm. The U-tube is moved horizontally with an acceleration g by 2 parallel to the horizontal arm. The difference in height in liquid level in the two vertical limbs at steady state will be the difference in height in liquid level in the two vertical limbs at steady state will be. तो देखो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, नहीं डिस्कस किया था कि मान लो अगर एक ट्यूब है और देखो ट्यूब में अगर लिक्विड फिल्ड है तो इनिशियली दोनों लिम्ब में लिक्विड कॉलम की हाइट क्या रहती है? सेम रहती है। लेकिन अगर मैं इस ट्यूब को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कराऊं किस डायरेक्शन में? राइट की ओर, तो क्या होगा? तो वहां मैंने लिखवाया था कि जब भी ये राइट की ओर जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन जाने में प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा, यहां प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। फाइनली जो लिक्विड रहेगा, लिक्विड हमारा क्या होगा? स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। और बताओ लिक्विड अगर स्टेडी स्टेट में आ गया तो बताओ लिक्विड वाई के अलोंग एक्सेलरेट कर रहा है क्या? जो भी लिक्विड है, लिक्विड केवल x के अलोंग एक्सेलरेट कर रहा है, y के अलोंग लिक्विड कैसा है? रेस्ट में। और वहां पे क्या लिखवाया था? y के अलोंग अगर रिजल्ट यूज करोगे तो P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो एल जी एच। बताओ ये रिजल्ट y एक्सिस के अलोंग एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है? कि डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अब बताओ यहां पे प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है, तो बताओ कहां पे लिक्विड कॉलम की हाइट ज्यादा होगी? यहां पे हाइट बढ़ जाएगी, यहां पे हाइट। अब मान लो अगर यहां पे हाइट रह गई h1, यहां पे हाइट, अब कैसे कैलकुलेट करें हाइट? तो ये जो भी हाइट रहेगी बताओ कुछ ऐसे जाने की कोशिश करेगी नहीं करेगी? वहां पे कितने एंगल पे? इमेजिन कर लो कि अगर यहां पूरा लिक्विड होता तो लिक्विड का लेवल कुछ ऐसा जाता कि नहीं जाता वहां पे? अब टेन थीटा का फॉर्मूला है, क्या था? टेन थीटा को हमने लिखा था वहां पे a बाई जी। अब बताओ यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो टेन थीटा क्या दे देगा?
टेन थीटा दे देगा H2 माइनस H1, और ये डिस्टेंस अगर कितना दिया है, तो जो भी डेल्टा H हाइट का डिफरेंस रहेगा वो A बाई जी इंटू एल होगा कि नहीं होगा? देखो है कि नहीं है? और दूसरा तरीका कैलकुलेट करने का क्या था, ये पूरा लिक्विड, बताओ ये पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? यानी ट्यूब के रेस्पेक्ट में ये लिक्विड कैसा है पूरा? अबे रेस्ट में ना, विथ रेस्पेक्ट टू ट्यूब तो ये लिक्विड रुका हुआ है। तो दूसरा तरीका क्या है यहां पे कैलकुलेट करने का, यहां प्रेशर कितना है, तो यहां प्रेशर कितना हुआ, P नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू H1 होगा। अब इस पॉइंट का प्रेशर दिया है इतना, इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, इसको बोलो P डैश। बताओ डेप्थ के साथ क्या लिखोगे P डैश को, P नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू H2 लिखोगे। अब इस प्रेशर को इस प्रेशर के साथ कैसे रिलेट करें, तो याद करो P डैश को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, P नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू H1 प्लस, वहां पे क्या लिखवाया था, अगर पीछे की ओर जाओगे तो हम क्या ऐड करेंगे, रो इंटू एल इंटू ए। वहां पे थे रिजल्ट क्या लिखवाया था, dP बाय dx क्या था वहां पे, माइनस रो एल इंटू ए के बराबर था कि नहीं था वहां पे। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे रो इंटू ए इंटू डिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब इन दोनों को इक्वेट करो, देखो पी नॉट क्या होगा, कैंसल आउट होगा, रोयल वाली टर्म भी क्या होगी, कैंसल आउट होगी। और चेक करो रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पे अगर तुमने प्रेशर को क्या बोला है, P डबल डैश, और यहां प्रेशर को क्या बोला है, P डैश, तो इस इक्वेशन को अगर तुम सेपरेट आउट करोगे तो माइनस रो एल इंटू ए इंटू क्या होगा, यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 0, तो प्रेशर कितना, P डैश। जब यहां पे x की वैल्यू L, तो प्रेशर कितना, तो चेक करो रिजल्ट क्या निकल के आता है, P डबल डैश माइनस P डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस रो L इंटू ए इंटू क्या हो गया, L। अब बताओ P डबल डैश की वैल्यू क्या होगी वहां पे, या P डैश की वैल्यू क्या होगी, जो भी P डैश रहेगा वो P डबल डैश प्लस रो एल इंटू ए इंटू एल होगा कि नहीं होगा। और P डबल डैश इस पॉइंट का प्रेशर है कि नहीं है। तो लिक्विड अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो प्रेशर रहेगा और जब पीछे की ओर जाएंगे तो क्या चीज ऐड करेंगे, रो इंटू ए, और कितना डिस्टेंस हम पीछे गए तो वो चीज हम वहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे वर्टिकली जाने पे हम क्या करते थे, या तो रो जी एच सब्ट्रैक्ट करते थे या फिर रो जी एच वहां पे क्या करते थे, ऐड करते थे। तो लिक्विड अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है तो जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रो इंटू ए, कितना डिस्टेंस हम पीछे गए वो टर्म यहां पे लाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन कोई भी मेथड यूज करोगे डेल्टा एच की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, सेम निकल के आ रही होगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब करके देखो जो क्वेश्चन लिखवाया है वहां पे क्या है, यूट्यूब है, यूट्यूब में 2 लिक्विड हैं, डेंसिटी अलग अलग दी हुई है।
ये कितना दिया हुआ है 2h, डेंसिटी कितनी 2 रो ना, और फिर इस साइड कौन से लिक्विड फील्ड है, इस साइड जो लिक्विड फील्ड है और इसकी डेंसिटी दी हुई है रो, इसकी डेंसिटी भी रो, कितनी हाइट तक है, देखो यही है कि नहीं वहां पे डायग्राम। अच्छा, लिक्विड, ये ट्यूब को मान लो हम किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं, ए की ओर, ए से हम एक्सेलरेट करा रहे हैं राइट की ओर। अब बताओ किस साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, यहां प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा, तो यहां पे लिक्विड कहां जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो ये लिक्विड थोड़ा पीछे आएगा, ये लिक्विड कहां जाएगा नीचे जाएगा। अच्छा, टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा सेम, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, बताओ वॉल्यूम कितना है, अभी जब एक्सेलरेट नहीं कराया तो वॉल्यूम को लिख सकते हो, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, तो क्या लिखे मास वॉल्यूम को, जो भी वॉल्यूम रहेगा वो हमारा यही होगा कि नहीं होगा, ए इंटू एच प्लस क्या हो गया, ए इंटू एच प्लस क्या हो गया, ए इंटू, तो जो भी वॉल्यूम रहेगा वो कितना आ गया वहां पे, बताओ यही इनिशियल वॉल्यूम है कि नहीं है। अब जैसे ट्यूब को एक्सेलरेट कराओगे अब डायग्राम जो रहेगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, यहां पे लिक्विड पीछे आ जाएगा, ऐसा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा यहां पे, फिर ये वाला जो लिक्विड रहेगा नीचे आ जाएगा वहां पे, फिर इसके ऊपर बताओ कुछ ऐसा आ गया कि नहीं आ गया यहां पे। अब ये हाइट मान लो वहां पे h1, और ये हाइट अगर h1 है तो इस हाइट को हम क्या मान सकते हैं h2, ये हाइट कितनी थी, तो ये तो h ही होगी कि नहीं होगी वहां पे, होगा इतना, अबे है ना। अब बताओ यहां पे प्रेशर कितना P0, तो अब क्या करें वहां पे, अगर यहां पे प्रेशर P0 है, बताओ पूरा लिक्विड स्टेडी स्टेट में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसा तो नहीं कि लिक्विड इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, लिक्विड यहां पे रुक गया यहां पे भी रुक गया, तो ये जो पूरा लिक्विड है केवल हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, वाई के अलोंग एक्सेलरेट कर रहा है क्या, नहीं, तो यहां से यहां पे आओ, मान लो इस पॉइंट का प्रेशर P1 है, बताओ P1 की वैल्यू क्या लिखोगे, P1 को लिखोगे P0 प्लस रो इंटू जी इंटू H1, बताओ इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा, बताओ ये डिस्टेंस कितना लिखे, भाई ये पूरी हाइट तो h थी कि नहीं थी, ये अगर h1 है तो ये हाइट, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा h माइनस h1 होगा कि नहीं होगा, देखो है कि नहीं है। अब ध्यान रखना, इस पॉइंट पे प्रेशर अगर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर अगर P2 है, तो डायरेक्टली हम पीछे नहीं जा सकते क्योंकि यहां पे डेंसिटी अलग है कि नहीं है, तो पहले हम यहां से इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट का प्रेशर मान लेते हैं P। अब चेक करना P की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, P1 कितना पीछे है H माइनस H1, तो क्या चीज ऐड करेंगे वहां पे, लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू एक्सेलरेशन, कितना डिस्टेंस पीछे आ गए H माइनस H1, देखो आ गए कि नहीं आ गए।
अब P1 की वैल्यू पुट करोगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 प्लस रो इंटू जी इंटू H1 प्लस रो इंटू ए इंटू एच माइनस H1। ए की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, ए दिया हुआ है और ए कितना दिया है वहां पे, G/2 बाद में। अच्छा इस पॉइंट पे आ गए कि नहीं आ गए, है कि नहीं है। अब बताओ यहां से फिर यहां पे आओगे तो P2 मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अब P2 को क्या लिखोगे, P2 को लिखोगे P। अब क्या चीज ऐड करोगे, डेंसिटी 2 रो इंटू ए, कितना डिस्टेंस पीछे है, अभी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, 2h, तो क्या लिखें, h प्लस H1 लिख दें, तो यहां पे हो जाएगा h प्लस H1। बताओ ये P2 इस पॉइंट का प्रेशर देगा कि नहीं देगा, वैल्यू पुट करो P की जरा वहां पे, तो P2 कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो इंटू जी इंटू H1 प्लस हो जाएगा रो इंटू ए H माइनस H1 प्लस क्या हो जाएगा 2 रो ए H प्लस H1। देखो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे, पहले हम y के अलोंग गए फिर x के अलोंग चल रहे हैं। डायरेक्ट हम इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे डेंसिटी अलग है, यहां पे डेंसिटी क्या है, अलग है। अब बताओ P2 पे आ गए कि नहीं आ गए। अब P2 की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P0। अब y के अलोंग चलो, यहां से यहां पे आओगे तो प्रेशर कितना बनेगा, P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। यहां तक आ गए कि नहीं आ गए। अब इसके बाद और कितना नीचे जाना है, H2 माइनस एच, लेकिन अब डेंसिटी क्या लोगे, 2 रो, तो रो इंटू जी H2 माइनस एच। ध्यान है ये भी P2 है, ये भी क्या है, P2 है। अब क्या करो, P2 इन दोनों को इक्वेट करो, P0 वाली टर्म कैंसिल आउट हुई, ए की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, कितनी, ए की जगह पुट करो G/2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है वहां पे, हाइट, H1 H2 का डिफरेंस, द डिफरेंस इन हाइट ऑफ लिक्विड लेवल। तो चेक करके बताओ कितना है, देखो चेक करना, सॉल्व होगी कि हमें एक और इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं, तो कर सकते हैं अगर मान लो एक और इक्वेशन जरूरत पड़ रही है तो, कि क्वेश्चन में h की टर्म में पूछा है ना आंसर, तो मुझे लग रहा है कि आ जाना चाहिए वहां पे, सबको टर्म को सेपरेट आउट करके, वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो पड़ रही है जरूरत, क्योंकि P0 कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा है H1 H2, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है H2 माइनस H1।
अबे कितना आया? ए की जगह g/2 पुट करो, और क्या बचा? रो जी वाली टर्म क्या हो गई? कैंसिल आउट हो जाएगी वहां पे। अभी कितना h1/h2? h1 माइनस h2। अबे नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या तुम लोग? कैसी इक्वेशन चाहिए बताओ जरा मुझे। पी नॉट कैंसिल आउट हो गया? क्या जरूरत पड़ रही क्या एक और इक्वेशन की? अबे पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, रो जी वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो गई। अब h1 h2 h में तुम रिलेट नहीं कर पाओगे h1 माइनस h2 की वैल्यू। अबे आंसर h की टर्म में आएगा ना? नहीं बन रहा है, h1 माइनस h2 नहीं निकल रहा है क्या? अबे क्या आएगा या नहीं आएगा कि एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? अगर एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ रही तो फाइनल वॉल्यूम भी क्या लिखोगे? फाइनल वॉल्यूम लिखोगे वहां पे कितना? a इंटू h1 प्लस क्या होगा? a इंटू h2 प्लस क्या होगा? a इंटू 2h। क्या जरूरत पड़ रही है क्या? अरे यार ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन है जो 5-10 मिनट लगा रहे हो तुम लोग? किसकी वैल्यू? नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। 2h/7, 8h/7, 4h/7, नन ऑफ दिस। गजब हो तुम लोग, दो इक्वेशन को इक्वेट करके h1 माइनस h2 नहीं निकाल पाते हो। कितना? h1 माइनस h2 की वैल्यू 8h बाय भाई क्या कैलकुलेट करो तुम लोग? कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता? इन दोनों को इक्वेट करने के बाद तुम लोग इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो। पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे?
रो जी एच वन, फिर क्या हो जाएगा रो ए का मतलब कितना जी बाई टू एच माइनस एच वन प्लस क्या हो गया टू रो ए का मतलब कितना जी बाई टू एच प्लस एच वन, ये किसके बराबर है रो जी एच प्लस क्या हो गया टू रो जी। अब क्या है इक्वेट करोगे रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से एच वन माइनस एच टू का डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो। अबे यहां से एच वन माइनस एच टू बनता है कि नहीं बनता है कुछ, कि नहीं बन पाएगा। क्या एच वन माइनस एच टू नहीं बन रहा है क्या, क्या इक्वेशन क्या बन रही है एच वन एच टू में कुछ रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है रिलेशन 4h2 ऐसा बोल रहे हो, हाँ बोलो रिलेशन क्या बोल रहे हो 4 हाँ ऐसा आ रहा है। अब दूसरी रिलेशन यहां से आएगी, वॉल्यूम को इक्वेट करो, यहां पे क्या होगा ए वाली टर्म कैंसिल आउट हुई 4h माइनस 2h, तो चेक करो एच वन प्लस एच टू 2h के बराबर है कि नहीं यहां से, तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हो गई कि एच वन प्लस एच टू किसके बराबर। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करो, एच वन कैलकुलेट करो एच टू कैलकुलेट करो और दोनों को वहां पे सब्ट्रैक्ट करो। अबे आया कि नहीं आया, एच वन कितना आया और एच टू माइनस कर दो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है 8h/7। फिर देखो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो, वहां पे यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड का एंगल कितना अल्फा, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने प्लेस किया एक कंटेनर को। तो जो भी इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे हमने किसको लाके प्लेस किया कंटेनर को। अब इस कंटेनर में लिक्विड को लाके भर दो तो क्या होगा, इस कंटेनर में अगर लिक्विड को लाके फिल करोगे तो लिक्विड का लेवल क्या ऐसा रह पाएगा क्या, वो कैसे जाएगा, अबे एक्सेलरेशन नहीं, केवल रखा हुआ है रेस्ट में है कंटेनर। तो अगर यहां पे लिक्विड को लाके फिल करोगे तो लिक्विड का जो लेवल रहेगा बताओ वो कुछ ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, वहां पे ऐसा हॉरिजॉन्टल, इसके ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल आएगा कि नहीं आएगा ऐसा। अबे जो भी लिक्विड लेवल रहेगा वो ग्राउंड के इसके पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा, इस सरफेस के, ये ग्राउंड है कि नहीं है। अब ऐसा है कि नहीं है। अब क्या है, अगर लिक्विड रेस्ट में है तो लिक्विड का लेवल हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से रहेगा वहां पे।
अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एसलरेट करा रहे हैं कंटेनर को, या तो हम नीचे की ओर मूव कराएं या फिर हम कहां मूव कराएं, ऊपर की ओर। अब मान लो हम इसको मूव करा रहे हैं नीचे की ओर, तो क्या होगा, बोलो अब क्या करें यहां पे। अबे इसको अगर एसलरेट कराएंगे ऐसे नीचे, तो बताओ यहां पे अगर कोई पॉइंट लोगे सेम लेवल पे, मान लो यहां पे पॉइंट लें और यहां पे पॉइंट लें, अब बताओ किस पे प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। अबे यहां प्रेशर ज्यादा होगा या यहां प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहां पे लिक्विड का लेवल कहां जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर, यहां पे नीचे की ओर। अब अबे तो अब ये जो लिक्विड का लेवल ऐसा था, अब वो लिक्विड का लेवल बताओ कुछ ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, वहां पे होगा ही नहीं होगा। फिर एक टाइम ऐसा भी होगा कि नहीं होगा, अबे हो सकता नहीं हो सकता है, फिर ऐसा भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर। अब कैलकुलेट करो एंगल क्या बनेगा वहां पे, अब ये इसके हॉरिजॉन्टल ना रह के लिक्विड का लेवल कुछ ऐसा जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, आप अबे होगा ही नहीं होगा। अब मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो जरा, और इसने यहां पे एंगल कितना फॉर्म किया, थीटा। तो हमने जो भी लाइन खींची है वो किसके पैरेलल खींची है, हम इसके पैरेलल खींच रहे हैं, इंक्लाइन के पैरेलल। और ये जो एंगल बन रहा है यहां पे, ये एंगल कितना लिया हमने, थीटा। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब बताओ क्या करें वहां पे, अबे अगर ये एंगल कैलकुलेट करना है थीटा, तो थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो लिक्विड के सरफेस पे एक एलिमेंट मान लो, हम किस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। जो भी कंटेनर है, कंटेनर को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो ये लिक्विड का लेवल भी क्या होगा, ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा। और बताओ लिक्विड का लेवल अगर कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा लिक्विड किसका अपीयरेंस दे रहा होगा, सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। अब मान लो एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, बताओ उसको लिक्विड का लेवल हमेशा थीटा एंगल पे दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। अब ये ऑब्जर्वर अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता है तो बताओ फोर्सेस कौन कौन से शो करेगा, हाँ बोलो। अबे ये ऑब्जर्वर इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कि नहीं है, तो इस डायरेक्शन में वो क्या शो करेगा, सीडो फोर्स m इंटू ए करेगा। अच्छा हमें मालूम है कि इंक्लाइन के परपेंडिकुलरली जो कंपोनेंट रहता है वो mg
कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? होगा। और इस इंक्लाइन के पैरेलल जो चलेगा वो चलेगा वहां पे एम जी साइन थीटा। होगा ही नहीं हुआ? और भी कोई फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? वो जो एलिमेंट है, एलिमेंट के सराउंडिंग में भी क्या है? लिक्विड है। उस लिक्विड के कारण अगर कोई फोर्स बना या प्रेशर बना तो नॉर्मली होगा कि नहीं होगा? हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? जब भी किसी इंक्लाइन पे कंटेनर को एक्सेलरेट कराएंगे तो हम प्रॉपर्टी क्या यूज करने जाएंगे कि लिक्विड कैसा है? नॉन विस्कस। और लिक्विड अगर नॉन विस्कस है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? नो टेंजेंशियल फोर्स। तो यहां पे लिखो नो टेंजेंशियल फोर्स। हमें टेंजेंशियल फोर्स नहीं चाहिए तो अब क्या करोगे बताओ मुझे? ये एंगल कितना है? ये एंगल, अबे ये जो लाइन है इंक्लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे? अब बताओ एम जी साइन थीटा का जो कंपोनेंट होगा इस लाइन के अलोंग, बताओ वो क्या होगा? वो होगा एम जी साइन थीटा, साथ में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अच्छा एक मिनट रुको जरा, ये थीटा नहीं होगा, ये अल्फा होगा ना। यहां पे जो एंगल रहेगा वो तो इंक्लाइंड का लोगे ही नहीं लोगे वहां पे, है ना? तो यहां पे हो जाएगा एम जी, देखो चेक करो ये बनेगा नहीं बनेगा? एम जी साइन अल्फा कॉस थीटा। अच्छा अब एम जी कॉस अल्फा का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना? ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा है कि नहीं है? है। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम जी कॉस अल्फा साइन थीटा। देखो ऐसा है कि नहीं है वहां पे? ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो चेक करो ये एंगल फिर से थीटा बन गया कि नहीं बन गया वहां पे? और ये एंगल अगर थीटा बना तो एम ए का कंपोनेंट कितना बन गया? एम ए कॉस थीटा। बताओ इसके अलावा कोई टेंजेंशियल फोर्स बनेगा क्या? अगर लिक्विड के सरफेस पे सराउंडिंग लिक्विड के कारण कोई प्रेशर बना तो उसके कारण जो फोर्स आएगा वो तो नॉर्मली होगा कि नहीं होगा वहां पे? होगा। अब हमें करना क्या है? टेंजेंट के अलोंग फोर्स को इक्वेट कर देना है। तो इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन आ गई एम जी साइन अल्फा कॉस थीटा। किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा वहां पे एम जी कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस, देखो है कि नहीं है वहां पे? भाई है या नहीं है? अब बताओ क्या करें? एम ए को इधर लेके आए और थीटा, देखो एम जी वाली टर्म तो हट गई, अबे हट रही कि नहीं हट रही है? तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? साइन अल्फा, अच्छा जी वाली टर्म रहेगी जी साइन अल्फा कॉस थीटा, है ना, माइनस ए कॉस थीटा इक्वल्स टू जी कॉस अल्फा साइन थीटा। चेक करो ऐसा है कि नहीं है वहां पे? अब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाहर निकलेगा तो अगले स्टेप में इक्वेशन आएगी जी साइन अल्फा माइनस ए, कॉस थीटा उधर लेके चले जाओगे तो नीचे आ जाएगा कितना? जी कॉस अल्फा इक्वल्स टू, चेक करो जरा ये बन रहा है क्या? देखो इतनी वैल्यू आ रही है। जी साइन अल्फा माइनस ए अपॉन जी कॉस अल्फा इक्वल्स टू टेन थीटा। देखो ये बन रही है कि नहीं बन रही वैल्यू?
अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ, अगर कंटेनर को हम कितने एक्सेलरेशन से मूव करा दें, ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता है? अबे अगर किसी इंक्लाइंड का एंगल कितना है, अल्फा है, और सरफेस क्या हो गया, फ्रिक्शनलेस। बताओ, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर कोई कंटेनर चलता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन अल्फा होता है कि नहीं होता है वहां पे? तो अगर मान लो, इमेजिन कर लो सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो कंटेनर का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जी साइन अल्फा होना चाहिए। अब बताओ, ए की जगह अगर जी साइन अल्फा पुट करोगे, यहां पुट करो ए की जगह जी साइन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो थीटा भी क्या हो गया, तो डायग्राम मेरा फिर ऐसा बन गया कि नहीं बन गया वहाँ पे? और यही मैंने लिखवाया था कि ये अगर कंटेनर है, ये इंक्लाइंड का एंगल, ये अल्फा, तो पहले लिक्विड का लेवल इस तरह से हॉरिजॉन्टल था कि नहीं था? फिर क्या होता है, अबे एक्सेलरेशन के कारण लिक्विड का लेवल ऐसा चेंज होगा। फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं आएगा जब लिक्विड का लेवल इंक्लाइंड के पैरेलल हो जाएगा वहां पे। और ऐसा कब होगा, ऐसा होगा जब ए की वैल्यू कितनी होगी, जी साइन अल्फा होगी। देखो है कि नहीं है? अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन और बढ़ाओगे तो, अगर एक्सेलरेशन और बढ़ाओगे तो ये जो लिक्विड का लेवल है ऐसा रहेगा क्या? फिर क्या होगा, ये फिर ऐसा जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा वहां पे? तो पहले लिक्विड का लेवल ऐसा हॉरिजॉन्टल है, फिर क्या होगा, अब ये लिक्विड का लेवल चेंज होगा, फिर चेंज होगा, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा को क्रॉस कर गया तो लिक्विड का लेवल फिर ऐसे क्या होगा, चेंज होगा वहां पे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम करते क्या हैं, लिक्विड के सरफेस पे एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट पे टेंजेंशियल फोर्स क्या कर दो, जीरो कर दो। पे आया कि नहीं समझ में? करके देखो अब क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में क्या, रब करो इतना, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, लिखो वहां पे, अ फ्लूइड कंटेनर इज कंटेनिंग अ लिक्विड, a fluid container is containing a liquid of density rho is accelerating upward, is accelerating upward। तो इस तरह से वहां पे कंटेनर है, और जो भी है वह एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की ओर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्लूइड कंटेनर इज कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फ्री सरफेस इज। तो बताना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, फ्री सरफेस का। अब बताओ किस साइड का प्रेशर बढ़ जाता है, पहले लिक्विड का लेवल इस तरह से हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, अब क्या होगा, अबे इधर का प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, तो लिक्विड का जो लेवल रहेगा, चेक करो वो कुछ ऐसा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा वहां पे, है कि नहीं? और इसका जो एंगल बन रहा है, तो ये थीटा एंगल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यानी वैसे लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल है, अब और के कारण क्या होगा, ये नीचे और जाएगा और ये क्या होगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा।
लिक्विड के सरफेस पे एक एलिमेंट लो, ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम। बोलो क्या है आंसर? टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई? हाँ, अबे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई? हाँ, जी साइन अल्फा। अब फिर से कहां से माइनस आ जाएगा? इससे पहले माइनस था। सीडो फोर्स कहाँ है? ये तो मुझे इस एलिमेंट पे भाई, ये इंक्लाइंड के पैरेलल एक लाइन खींचो जरा पहले। अब इंक्लाइंड के पैरेलल अगर लाइन खींचोगे तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट? एक तो लिखोगे इस डायरेक्शन में सीडो फोर्स एम ए प्लस यहां पे क्या होगा एम जी साइन अल्फा। इस डायरेक्शन में बताओ यही कि नहीं वहां पे? ये एंगल कितना? ये जो एंगल रहेगा ये एंगल थीटा है कि नहीं है? अब क्या करना है? फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बन गया? इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बन गया एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? और ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बन गया एम जी कॉस अल्फा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? इक्वेट कर दो यार दोनों को। बताओ जब दोनों को इक्वेट करोगे तो टेन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? जी साइन अल्फा प्लस ए अपॉन क्या हो जाएगा? जी कॉस अल्फा। तो जो भी टेन थीटा होगा उसमें एक ऑप्शन दिया है ऐसा, ए प्लस जी साइन अल्फा अपॉन क्या हो गया? जी कॉस अल्फा। आया कि नहीं आया इतना? फिर देखो यहां पे एक कंटेनर, और जो भी कंटेनर है उसमें फिल्ड है लिक्विड। कंटेनर है, कंटेनर में क्या फिल किया गया है? लिक्विड को। और लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं? दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। एक पॉइंट यहां पे लो P और यहां पे एक पॉइंट लो Q। क्लियर? वहां पे लिक्विड के अंदर हमने क्या किया? दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया P, दूसरा पॉइंट क्या लिया वहां पे? Q। अच्छा, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में हम क्या कर रहे हैं? एक ब्लॉक को लाके प्लेस करते हैं। तो इस ब्लॉक पे क्या बनता है? इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर एक ब्लॉक को लेके आ रहे हैं और मान लो ब्लॉक का साइड क्या है? मान लो ब्लॉक क्यूब है, तो ये कितना? A। और ये ब्लॉक यहां पे कितनी हाइट पे? H हाइट पे। तो बताओ यहां पे जब हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे तो वहां पे हम शो करते थे बॉयंसी फोर्स और mg। अब मैंने वहां पे लिखवाया था बॉयंसी फोर्स किसके कारण बनता है?
सराउंडिंग लिक्विड के प्रेशर के कारण, तो इस पॉइंट को बोल दो आर। यहां पे जो पॉइंट है उसको बोलो आर। बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? इस पॉइंट पे प्रेशर है पी नॉट प्लस रो इंटू रो एल इंटू जी इंटू एच, है कि नहीं? यहां पे प्रेशर कितना होगा? यहां प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू क्या हो गया? एच प्लस है। ये प्रेशर है कि नहीं? कौन सा प्रेशर ज्यादा है? नीचे वाला प्रेशर कम है, ऊपर वाला प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंस कितना बनता था? प्रेशर डिफरेंस बना था वहां पे रोएल इंटू जी इंटू ए। ये प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं? अच्छा, ये प्रेशर डिफरेंस कितने एरिया पे लग रहा है? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मान लो यहां पे क्यूब, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को अगर क्यूब मानोगे तो जो फोर्स बना प्रेशर डिफरेंस के कारण वो डेल्टा पी इंटू ए स्क्वायर है कि नहीं? तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स ऊपर बना उसको हमने बॉयंसी फोर्स बोला था, और जब डेल्टा पी की वैल्यू पुट करी थी तो वहां पे आया था ए क्यूब इंटू रोएल इंटू जी, तो वहां पे हमने फॉर्मूला बोला था वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। देखो यही था कि नहीं था वहां पे? जो भी बॉयंसी फोर्स बन रहा है, बॉयंसी फोर्स किसके कारण बन रहा है? ये बन रहा है वहां पे सराउंडिंग लिक्विड के प्रेशर के कारण। अच्छा, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल था? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था जब लिक्विड रेस्ट में था। तो लिक्विड अगर रेस्ट में है तो बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला था वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या हो गया? जी। इतना था वहां पे। अब क्या करो, फिर से यहां पे लो कंटेनर, और जो भी कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, और इस कंटेनर को अब लाके प्लेस कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। और अब कर क्या रहे हैं? इस कंटेनर को प्लेटफॉर्म के साथ हम मूव करा रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। जो भी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो कंटेनर भी कितने से मूव कर रहा है? ए से। लिक्विड भी क्या होगा? तो अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है तो उसको बताओ ये पूरी लिक्विड ए से जाती हुई दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? अब हमने क्या किया, यहां पे एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया। हम लोग क्या कर रहे हैं? लिक्विड का ही एक एलिमेंट ले रहे हैं, और ये जो लिक्विड का एलिमेंट हमने कंसीडर किया है सेम, यहां पे पॉइंट आर है, यहां पे पॉइंट, ध्यान है यहां पे हम कोई ब्लॉक को नहीं लेके आ रहे हैं, यहां पे हमने क्या कंसीडर किया है? लिक्विड का एलिमेंट। और मान लो इसकी, ये जो लिक्विड का एलिमेंट है क्यूब के फॉर्म में, और मान लो साइड की लेंथ कितनी है? एल, क्योंकि ए अब तुम्हारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। अब बताओ यहां पे अगर इस लिक्विड के एलिमेंट को देखोगे तो बताओ ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये पूरा लिक्विड का एलिमेंट कहां जाता हुआ दिखाई देगा? बताओ ये पूरा का पूरा लिक्विड एलिमेंट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो क्या शो करेगा? ऊपर अगर प्रेशर बना P1, ऊपर कुछ प्रेशर बनेगा ही नहीं बनेगा? तो प्रेशर के कारण फोर्स हो गया P1 इंटू एल स्क्वायर। इसका वेट कहां है? नीचे, और नीचे जो प्रेशर रहेगा उसके कारण फोर्स बन गया P2 इंटू एल स्क्वायर। तो ये जो तुमने लिक्विड का एलिमेंट कंसीडर किया है, ये पूरा एलिमेंट कहां जा रहा है? ग्राउंड फ्रेम में ऊपर, और उसके ऊपर बताओ टोटल यही फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है? अब न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करो। न्यूटन का अगर सेकंड लॉ यूज करोगे तो नेट फोर्स कहां है? ऊपर की ओर। तो इक्वेशन तुम क्या लिखोगे? P2 एल स्क्वायर माइनस P1 एल स्क्वायर माइनस mg इक्वल्स टू क्या हो गया? m इंटू ए। देखो ऐसा है कि नहीं वहां पे? है इतना?
अब बताओ यहां पे P2 माइनस P1 क्या देगा वहां पे? अबे P2 माइनस P1 देगा वहां प्रेशर डिफरेंस। किस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा? नीचे का। तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे, ऐसा लिखो P2 माइनस P1 इंटू एल स्क्वायर किसके बराबर? M इंटू जी प्लस ए के बराबर है कि नहीं? अब M वहां पे क्या है? M वहां पे इस लिक्विड एलिमेंट का क्या है? मास है। मास को क्या लिखोगे? लिक्विड की डेंसिटी। वॉल्यूम कितना? L क्यूब इंटू जी प्लस ए। P2 माइनस P1 हो गया प्रेशर डिफरेंस इंटू एल स्क्वायर। अब बताओ प्रेशर डिफरेंस कितना निकल के आया? प्रेशर डिफरेंस निकल के आया वहां पे रो एल इंटू जी प्लस ए इंटू एल। बताओ इससे पहले प्रेशर डिफरेंस क्या था? देखो यहां पे जो प्रेशर डिफरेंस था वो रो, यहां पे जो प्रेशर था वो क्या था? वो था रो इंटू जी इंटू एच था कि नहीं था वहां पे? भाई जिन दो पॉइंट की हमने बात करी थी उनके बीच का डिस्टेंस कितना था? ए। तो प्रेशर डिफरेंस बना रो जी ए। अब यहां पे हम जिन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? एल। तो अब प्रेशर डिफरेंस कितना बन गया? रो। अब केवल क्या चेंज आया? यहां पे जी था, यहां पे क्या बन गया? जी प्लस ए। यानी एक्सेलरेशन चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? वहां पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए था, यहां पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? एल। तो हो क्या रहा है? जब ये लिक्विड एक्सेलरेट करता है तो जिन दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? चेंज हो जाता है। और प्रेशर डिफरेंस क्या बन गया? रो एल इंटू जी प्लस ए इंटू एल बना कि नहीं बना? और ये प्रेशर डिफरेंस कब बनेगा? जब ये लिक्विड कहां एक्सेलरेट कर रहा होगा? ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा। इतना समझ में? इससे पहले प्रेशर डिफरेंस था रो जी एच या रो जी ए। अब केवल क्या हो गया? रो डिस्टेंस वही है, ए की जगह एल, लेकिन एक्सेलरेशन क्या बन गया? जी प्लस ए बन गया वहां पे। अब इमेजिन करो कि अगर इस रीजन में, अब इमेजिन करो कि लिक्विड एलिमेंट नहीं है, हमने यहां पे किसी तरह एक ब्लॉक को लेके आ गए, यहां पे हम किसी ब्लॉक को लेके आ गए। तो अब इस ब्लॉक पे अगर देखोगे, और देखो यहां पे एक ब्लॉक को लेके आ गए और ब्लॉक को हमने कनेक्ट कर दिया विद अ स्ट्रिंग। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? वहां पे भाई लिक्विड के अंदर एक ब्लॉक को लेके आ जाओ, ब्लॉक की डेंसिटी कम होनी चाहिए। ब्लॉक की डेंसिटी कम है तो ब्लॉक कहां जाने की कोशिश करेगा? ऊपर। तो ब्लॉक के मूवमेंट को हमने प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रिंग लगा दी। तो अब ये ब्लॉक इस कंटेनर में रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? अब पूरे कंटेनर को ऊपर की ओर लेके जाओ तो क्या होगा? लिक्विड भी ए से ऊपर जाएगा और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक भी ए से कहां जा रहा होगा? अब बताओ ये ब्लॉक हमेशा आर और क्यू पॉइंट के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये ब्लॉक अगर आर और क्यू पॉइंट के बीच में है तो उस पर प्रेशर डिफरेंस इतना आ गया कि नहीं आ गया वहां पे? अब इस प्रेशर डिफरेंस के कारण उस पर फोर्स बनेगा जिसको हम बॉयंसी फोर्स बोलेंगे। बॉयंसी फोर्स क्या होगा? डेल्टा पी। तो प्रेशर डिफरेंस कितने एरिया पे लग रहा होगा? एल स्क्वायर पे। तो अब जो न्यू बॉयंसी फोर्स निकल के आता है, डेल्टा पी की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा एल क्यूब इंटू रो एल इंटू जी प्लस ए। तो अब जो बॉयंसी फोर्स होता है इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस ए। तो ये ध्यान रखना है, जब भी लिक्विड एक्सेलरेट करेगी तो बॉयंसी फोर्स वहां पे चेंज हो जाएगा। बॉयंसी फोर्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी कब तक यूज करते हैं? जब तक लिक्विड हमारा क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। अगर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर तो बॉयंसी फोर्स बढ़ गया है घट गया? बढ़ गया ना। अब इसी कंटेनर को ए से नीचे मूव करा और बताओ अब इक्वेशन क्या आएगी? अभी ये ए से ऊपर जा रहा था, अब इसको ए से नीचे लेके जाओ जरा।
फिर से वहां पे एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन करो। बताओ, अब लिक्विड का एलिमेंट अगर इमेजिन करोगे तो ए एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे। अब बताओ, ये पूरा लिक्विड का एलिमेंट कहां जा रहा है? नीचे। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? अबे ये पूरा लिक्विड एलिमेंट नीचे जा रहा है, तो ये P1L² क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इक्वेशन क्या लिखोगे तुम वहां पे? अब तुम इक्वेशन लिखोगे P1L² माइनस क्या करें? अबे माइनस P2L² माइनस mg इक्वल्स टू क्या हो गया? m इंटू ए होगा क्या? क्या बोल रहे हो? अच्छा, P1L² प्लस mg, इतना आ गया। अच्छा, किस साइड का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? अगर बॉयंसी फोर्स बन रहा है तो P2 ज्यादा होना चाहिए P1, तो हम P2 माइनस P1 कैलकुलेट करेंगे। तो इसको इधर लेके जाएं। देखो चेक करो, इक्वेशन सही लिखी नहीं लिखी वहां पे। अब उसको उधर लेके जाओगे तो P2 माइनस P1 इंटू L² क्या दे देगा वहां पे? m इंटू जी माइनस ए। बताओ, ये तुम्हारा वहां पे अब प्रेशर डिफरेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? मास का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जो बनेगा वो हो जाएगा रो एल इंटू एल इंटू जी माइनस ए। बताओ, ये प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं? अब फिर से इमेजिन कर लो कि यहां पे हम एक ब्लॉक को लेके आ गए और ये ब्लॉक हमारा किससे कनेक्टेड है? स्ट्रिंग से। तो बताओ, ये ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे। लेकिन P और Q पॉइंट के बीच में इतना प्रेशर डिफरेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो बॉयंसी फोर्स आएगा, डेल्टा P इंटू क्या कर दो? L²। तो ये हो जाएगा रो एल इंटू L³ इंटू, तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी माइनस ए। समझ में? तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं कि जो बॉयंसी फोर्स है न्यू, उसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस माइनस ए। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस, और नीचे की ओर जा रहा है तो माइनस। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि जो कंटेनर है उसका फ्री फॉल हो जाए? बताओ, ऐसा भी हो सकता है नहीं हो सकता है? तो अगर किसी कंटेनर का फ्री फॉल होगा तो ए किसके बराबर? जी के बराबर। पुट करो ए की वैल्यू जी, तो अब क्या बन गया? तो ध्यान रखना, अगर कोई कंटेनर का फ्री फॉल हो रहा होगा तो उस केस में बॉयंसी फोर्स क्या बन जाएगा? जीरो। बॉयंसी फोर्स जीरो है, इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस भी क्या है? और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर कंटेनर का फ्री फॉल हो रहा है और कोई दो पॉइंट दिए हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या है? तो आंसर मेरा वहां पे क्या है? जीरो है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो वहां पे। यहां पे कंटेनर, यहां पे कंटेनर, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है। तो यहां पे कंटेनर, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है
और यहां पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। अच्छा, ब्लॉक की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, कम है, तो ब्लॉक क्या करेगा, फ्लोट करने के लिए कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन इसकी फ्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहां पे हमने क्या लगा दी, स्ट्रिंग लगा दी। और अगर स्ट्रिंग लगाओगे तो बताओ ये स्ट्रिंग टाइट होगी या नहीं टाइट होगी, और टेंशन अभी कितना है, टी नॉट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन टी नॉट है। और ये टी नॉट टेंशन कब है, ये टी नॉट टेंशन है जब ब्लॉक कैसा है, ब्लॉक या कंटेनर कैसा है, रेस्ट में। अब कुछ टाइम बाद इस कंटेनर को हमने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाके प्लेस कर दिया और प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। यहां पे ब्लॉक था, ब्लॉक को हमने कनेक्ट किया था विद अ स्ट्रिंग, और अब जो टेंशन डेवलप हो रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द न्यू टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी नॉट टेंशन कब था, टी नॉट टेंशन था जब कंटेनर हमारा रेस्ट में था। अब पूरे कंटेनर को हम कहां मूव करा रहे हैं, ऊपर की ओर, कितने एक्सेलरेशन से, ए से। तो बताना है स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। कितना आया, कितना आ रहा है, हाँ, अबे जीरो कहां से आ जाएगा,
सबसे पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। इस केस में अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, फोर्सेस कौन कौन से शो किए बोलो? एक तो शो किया इसका वेट, फिर दूसरा टेंशन टी नॉट, तीसरा पता जब ब्लॉक रेस्ट में तो यही है कि नहीं वहां पे। अब क्या लिखोगे इक्वेशन वहां पे? बॉयंसी फोर्स किसके बराबर? mg प्लस टी नॉट के बराबर। अच्छा, बॉयंसी फोर्स को क्या लिखोगे? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, किसके बराबर? mg प्लस टी नॉट के बराबर। ये इक्वेशन 1 है कि नहीं है वहां पे? फिर सेकेंड केस में ये कंटेनर कहां जा रहा है? ए एक्सलरेशन से, और इस ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं कहां पे? ग्राउंड फ्रेम पे जाके। बताओ, ग्राउंड फ्रेम पे जाके अगर तुम ब्लॉक की स्टडी करोगे तो बताओ अब ब्लॉक पे क्या शो करोगे? एक तो शो करोगे mg, टेंशन कितना? T। अच्छा, बॉयंसी फोर्स सेम रहेगा क्या? इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जो बॉयंसी फोर्स रहेगा वो एफ डैश बी होगा कि नहीं होगा? अब पूरा ये ब्लॉक कहां जा रहा है? ग्राउंड फ्रेम में। तो बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे अब इस ब्लॉक की? इस ब्लॉक की अब तुम इक्वेशन लिखोगे एफ डैश बी माइनस एम जी माइनस टी इक्वल्स टू क्या हो गया? एम इंटू ए। देखो है कि नहीं वहां पे? एफ डैश बी माइनस एम जी माइनस टी इक्वल्स टू क्या हो गया? एम इंटू ए। अब एफ डैश बी को क्या लिखोगे? एफ डैश बी को लिखोगे वॉल्यूम इनसाइड। कितना है वॉल्यूम इनसाइड वहां पे? v, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g प्लस ए माइनस एम जी माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए। अब t को उधर लेके जाओ, t को उधर लेके जाओगे तो v इंटू रो एल इंटू जी प्लस ए माइनस एम इंटू, बताओ ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। देखो इतना है कि नहीं वहां पे? अब इक्वेशन 2 को डिवाइड करो इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 कितनी है वहां पे? v इंटू रो एल इंटू जी माइनस एम जी इक्वल्स टू कितना? डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को वहां पे। बताओ g प्लस ए ऊपर से कॉमन ले लो तो वी रो एल माइनस एम, और यहां पे क्या बचेगा? वी रो एल माइनस एम। कितना आ रहा है वैल्यू? अब कुछ रिलेशन बन रहा है, टी बाय टी नॉट किसके बराबर? टी बाय टी नॉट किसके बराबर हो जाएगा वहां पे? जी बाहर आ गया, जी प्लस ए, तो यहां पे ऐसा बने नहीं बनेगा, जी प्लस ए डिवाइडेड बाय कितना? तो t इक्वल्स टू, चेक करो, t इक्वल्स टू हो जाएगा टी नॉट 1 प्लस, देखो रहा ये बन रहा है क्या? टेंशन। तो जो भी t टेंशन निकल के आएगा, टेंशन आएगा टी नॉट इंटू क्या हो गया? 1 प्लस ए बाई जी। लिखा इतना? अब देखो कंटेनर है, कंटेनर में फिल्ड है लिक्विड,
कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है और इस लिक्विड के अंदर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक कंप्लीटली इमर्स्ड है। तो जो भी कंटेनर है, कंटेनर में ब्लॉक क्या है, कंप्लीटली इमर्स्ड है। अच्छा, ऐसा कभी ब्लॉक रुक सकता है क्या? बे ऐसा ब्लॉक कभी रुक सकता है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम्हें से पूछ रहे हैं। नहीं रुक सकता, क्यों? हाँ तुम बोलो पीछे। ऐसा ब्लॉक रुक सकता है? क्यों नहीं रुक सकता? वाटर में? क्या वाटर में? अबे ऐसा ब्लॉक रुक सकता है या नहीं रुक सकता है, पूछ रहा हूं मैं। हाँ, नहीं रुक सकता। क्यों? अबे अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तो क्या होगा? अबे बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तो क्या होगा? अरे तो आइस और वाटर का केस होता है। मैं बोल रहा हूं दोनों की डेंसिटी एग्जैक्ट इक्वल हो गई। अबे दोनों की डेंसिटी एग्जैक्ट इक्वल है तो नेट फोर्स जीरो हो गया कि नहीं जीरो हो गया? भाई ये ब्लॉक अगर कंप्लीटली लिक्विड के अंदर आ भी गया तो इस पे क्या शो करोगे? mg। बॉयंसी फोर्स को क्या लिखते हो? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। मास को क्या लिखोगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। बताओ दोनों फोर्स इक्वल है कि नहीं है? तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो। अब किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो हमेशा क्या रहेगा? अब उस ब्लॉक को हम धीरे से पानी के अंदर लेके आ गए, लिक्विड के अंदर लेके आ गए कहीं पे भी और छोड़ दिया वहां पे, अबे काहे के लिए ऊपर आएगा? अबे नेट फोर्स तो जीरो है ना हमेशा। तो किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो जहां पे उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? वहीं रुक जाएगा। तो अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तो इस तरह से अगर यहां पे ब्लॉक को लाके छोड़ दोगे तो ब्लॉक हमारा रुका रहेगा कि नहीं रुका रहेगा? लेकिन इस केस में ब्लॉक जो है पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर कंप्लीटली जा चुका है, लेकिन ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे तो ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? इक्विलिब्रियम की। अच्छा अब बताओ यहां पे इसके अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो फोर्सेस क्या शो करें? हाँ बोलो। अगर मान लो इस ब्लॉक की हाइट है h और ये डिस्टेंस l, हाँ बोलो। हाँ तुम क्या सिखा रहे हो इसको? कहाँ देख रहे हो तुम? वो कॉपी में क्या लिख रहा है? तो तुम्हें नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? तुम उसकी कॉपी में देख रहे हो या कुछ और लिख के बता रहा है क्या? हाँ, इसका पीछे का तो आगे का पढ़ लो, पीछे का क्या है? तो पीछे का ऐसे ही समझ में नहीं आया। अब बताओ मुझे, अगर यहां पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो कौन कौन से फोर्स शो करूंगा? बोलो ना। हाँ, अबे ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ब्लॉक पे एक तो मैं फोर्स शो करूंगा mg। mg कहां पे एक्ट करेगा? अबे कहां पे एक्ट करेगा? कहां? क्या? अबे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किससे कोइंसाइड करती है? सेंटर ऑफ मास से। जब ब्लॉक का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो बताओ इसका सीजी कहां पे होगा? h/2 पे। तो ये तुम्हारा वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि नहीं है?
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे मिलेगा? h/2 पे मिलेगा। तो इस पॉइंट पे तुमने क्या अप्लाई कर दिया? इस पॉइंट पे तुमने अप्लाई कर दिया है mg। दूसरा क्या अप्लाई करेंगे? बॉयंसी फोर्स। बताओ, बॉयंसी फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट एक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? तुमसे पीछे है। बॉयंसी फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तुम बोलो साइड में। सेंटर ऑफ, हाँ कूद जाओ तुम तो, बिल्कुल छुट्टी कर दे 4-5 दिन की हम लोग। सेंटर ऑफ मास पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है और साइड में। तुम थे कभी क्लास में? कब थे? हाँ, बहुत साल पहले थे। तो कहाँ एक्ट करता है? क्या? किसके सेंटर पे? तुम्हारे? हाँ, ब्लॉक के सेंटर पे। ब्लॉक के सेंटर पे क्या एक्ट करता है? mg एक्ट करता है या बॉयंसी फोर्स? तुम थे कभी क्लास में? हाँ तो बोलो, बॉयंसी फोर्स कहाँ एक्ट करता है? सबसे पीछे है वो, देखो ड्राइंग बना रहा है। हाँ, क्या पानी भर रहे हो क्या उस पर? हाँ, कहाँ पे एक्ट करता है सेंटर ऑफ बॉयंसी? अभी कोर्स खत्म हो गया तुम लोग का, कल से छुट्टी, ठीक है। हाँ, कहाँ पे एक्ट करता है? सरफेस पे। हाँ, बॉयंसी फोर्स सरफेस पे लगता है। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। तुम बोलो आगे। मैं पूछ रहा हूं कहां पे? कहां पे समझ में आता है? कहां पे? मैंने पूछा बॉयंसी फोर्स कहां पे लगता है? हाँ, किसके सेंटर पे? ब्लॉक के सेंटर पे लगता है। हाँ, सेंटर ऑफ, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां होता है? अबे सब लोग एक साथ बैठ जाओ, इतनी मेहनत भी नहीं रहेगी अपने पास, है ना। अब अगले टाइम सब बच्चों को एक साथ बैठाएंगे अपन लोग। हाँ, जितना पार्ट लिक्विड में इमर्स हो, मतलब कि जितना पार्ट लिक्विड में है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अबे लिखवाया था सीजी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके सीजी पे। तो इस ब्लॉक ने इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया कि नहीं डिस्प्लेस किया? तो इस डिस्प्लेस लिक्विड का सीजी कहां पे? अबे इस डिस्प्लेस लिक्विड का सीजी कहां पे? h/2 पे। तो बताओ यहां पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वही हमारी क्या होगी? सेंटर ऑफ बॉयंसी भी होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर केस में बॉयंसी फोर्स और mg एक ही पॉइंट पे लग रहा है ही नहीं लग रहा है? अब बताओ यहां पे अगर इस ब्लॉक को हल्का सा हमने ऐसा टिल्ट किया, ब्लॉक पहले से ही रेस्ट में था कि नहीं था? तो ब्लॉक पहले से ऐसा रेस्ट में था, इस ब्लॉक को हमने हल्का सा ऐसा टिल्ट किया और छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? अभी ये ब्लॉक पहले यहां पे रेस्ट में था ना, अब इस ब्लॉक को मैंने यहां पे हल्का सा टिल्ट किया और छोड़ दिया, तो ब्लॉक का क्या होगा? क्या होगा ब्लॉक का? वहीं पर रुका रहेगा कि वापस ऐसा आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा ऐसा वापस? टॉर्क नहीं बन रहा है। कैसे होना? टॉर्क नहीं बन रहा है क्योंकि बताओ ये जो लिक्विड रहेगा, अब ये लिक्विड ऐसा डिस्प्लेस होगा कि नहीं डिस्प्लेस होगा? ब्लॉक की अगर पोजीशन चेंज करो तो ऐसा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। इस डिस्प्लेस लिक्विड का सीजी कहां पे होगा? फिर से वही कहां पे होगा? अगर ये H है तो यहां पे h/2 पे होगा कि नहीं होगा? तो जिस पॉइंट पे B है बताओ उसी पॉइंट पे G है कि नहीं है? तो अब क्या होगा? इस पॉइंट पे
mg, और इसी पॉइंट पे यहां बताओ इसके अबाउट कोई टॉर्क बना क्या? तो क्या होगा? टॉर्क भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो। तो जैसे ही हम बॉडी को डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, बताओ ये बॉडी यहीं पर रुकी रहेगी नहीं रुकी रहेगी? और ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम कितने होते हैं? तुम बोलो पीछे फिर से, इक्विलिब्रियम कितने होते हैं? हाँ, इक्विलिब्रियम कितने हैं? हाँ बोलो, इक्विलिब्रियम कितने होते हैं? अब पूछ रहा हूं इक्विलिब्रियम कितने हैं? कितने होते हैं इक्विलिब्रियम? कौन से तीन होते हैं? हाँ, न्यूट्रल में क्या होता है? तीनों में नेट फोर्स तो जीरो होता ही नहीं, जीरो होता है। हाँ, लेकिन न्यूट्रल की प्रॉपर्टी क्या थी? हाँ, अबे वहां पे समझाया था कि बॉडी को जहां पे छोड़ देते हैं, ऐसे कुछ डायग्राम थे वहां पे। हाँ, और यहां पे इस तरह से हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया था। यहां पे भी ब्लॉक रुका हुआ रहता है, यहां पे भी ब्लॉक रुका हुआ रहता है, यहां पे भी ब्लॉक क्या था? तीनों ही जगह इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? अब यहां पे इस ब्लॉक को हमने हल्के से आगे लेके गए, ऐसा नहीं कुछ वेलोसिटी दी है, इस ब्लॉक को हम हल्के से ऐसा आगे लेके गए और छोड़ दिया, तो क्या होगा? बॉडी वहीं पे रुकी रहेगी, क्योंकि नॉर्मल किसके बराबर है? तो ना तो फोर्स बन रहा है ना टॉर्क बन रहा है। तो बॉडी को जिस जगह डिस्प्लेस करके छोड़ने पे बॉडी अगर वहीं रुक जाती है, तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग नाम देते थे न्यूट्रल। क्या? यहां पे अगर ब्लॉक को अगर हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके ब्लॉक को यहां पे लेके आ गए और अब छोड़ेंगे तो क्या होगा? ब्लॉक यहीं रुका रहेगा क्या? अब होता क्या है, जिस जगह ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं ब्लॉक उसी डायरेक्शन में क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। अब बताओ ब्लॉक की कोई टेंडेंसी है क्या वापस आने की? नहीं। और ब्लॉक अगर वापस आने की कोशिश नहीं करता है तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या नाम देते हैं? अनस्टेबल। और यहां पे अगर ब्लॉक को हल्का सा डिस्टर्ब करोगे और डिस्टर्ब करके ब्लॉक को ऊपर लेके आते हो और छोड़ोगे तो क्या होगा? जैसे हम ब्लॉक को यहां पे छोड़ते हैं, ये ब्लॉक वापस आने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? और ब्लॉक अगर वापस आने की कोशिश करता है तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज थी इक्विलिब्रियम की। तीनों जगह नेट फोर्स क्या था? जीरो। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्या होती है? अबे अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और स्टेबल की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होती है? मिनिमम होती है। तो या तो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी, या फिर बॉडी अनस्टेबल में, या फिर बॉडी क्या हो गई? स्टेबल में। यही कि नहीं है? तो अभी अगर इस केस की बात करें तो यहां पे बॉडी किस इक्विलिब्रियम में? अबे न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि यहां पे जब छोड़ोगे तो नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर हम यहां पे मेटल पीस को लाके अटैच कर दें, मान लो हमने मेटल पीस को नीचे लाके अटैच कर दिया, या फिर मेटल पीस को हमने ऊपर लाके अटैच कर दिया, तो बताओ हम इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं नहीं चेंज कर सकते हैं? क्या होगा अगर मेटल नीचे लगा दिया तो? अबे मेटल नीचे लगा दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा?
अबे मेटल अगर नीचे लगाओगे तो नीचे का मास बढ़ गया ना, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट कर जाएगा, नीचे। जो मेटल पीस अटैच कर रहे हैं, मान लो उसका वॉल्यूम क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है, या फिर बोल रहे हैं इस वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर तुमने मेटल पीस यहां पे अटैच कर दिया ब्लॉक में, और बताओ मेटल पीस तुमने अटैच किया नीचे, तो इस लाइन पे अगर देखोगे, बताओ बॉयंसी फोर्स में कोई चेंज आएगा क्या, सेंटर ऑफ बॉयंसी तो वहीं पे रहेगा कि नहीं रहेगा, कि किसका वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे यहां पे, केवल ब्लॉक का, मेटल का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है, तो बी वहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट करेगा, जिस साइड मास ज्यादा होगा, तो बताओ जी नीचे चला गया कि नहीं चला गया। और अगर हमने मेटल पीस को कहां पे अटैच कर दिया, टॉप पे, तो बताओ मेटल पीस को अगर हम टॉप पे अटैच करेंगे, तो बताओ क्या चीज ऊपर चली जाएगी, बी तो वहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे बी तो इसी पॉइंट पे रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा जिस डायरेक्शन में मास क्या है, ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा। तो वैसे ये बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, लेकिन इसके इक्विलिब्रियम को हम चेंज कर सकते हैं अनस्टेबल और स्टेबल में। कंडीशन क्या है, या तो हम मेटल पीस को ऊपर अटैच कर दें, या फिर मेटल पीस को हम, अच्छा मेटल को अटैच करें तो ब्लॉक यहां पे रहेगा क्या, फिर तो ब्लॉक सिंक कर जाएगा, फिर उस केस में जो बॉडी लेनी पड़ेगी, इसकी डेंसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, सिंक करने की होगी, लेकिन मेटल पीस क्या कर देगा, उसको रोक देगा वहां पे। क्लियर। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, और ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में, है ना। तो अपन लोग करेंगे क्या आईआईटी का,